हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में डायरेक्शंस दिए हैं। ईच ऑफ दिस क्वेश्चन कंटेन टू स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स हैं। वन इज असर्शन, सेकंड इज रीजन। एक हमें असर्शन दिया है, दूसरा हमें रीजन दिया है। क्या बोला है? क्वेश्चन ऑल्सो हैज फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस। क्वेश्चन के फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं। ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर, जिनमें से जस्ट एक करेक्ट है। हमें क्या करना है? वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द कोड्स। हमें वो कोड सिलेक्ट करना है ए, बी, सी एंड डी में से। ए में क्या बोला है? assertion is correct, reason is correct, and reason is a correct explanation for assertion. B, assertion is correct, reason is correct, and reason is not a correct explanation for assertion. C में बोला है assertion is correct, reason is incorrect, and D में बोला है assertion is incorrect and reason is correct. अब assertion क्या बोल रहा है? that electric flux of the electric field E vector dot dA vector is zero. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, तो सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। रीजन क्या दिया है? चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो, सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है वो क्या होगा? जीरो होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे? वी विल यूज गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ जो इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्वेश्चन में हमें ए दिया है तो हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, ओवर अ क्लोज्ड सरफेस वो क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी हो गया। क्यू जो है वो हमें बताता है चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। नाउ लेट अस कंसीडर कि हमारे पास क्या है? एक गॉसियन सरफेस है दैट इज अराउंड अ चार्ज कैपिटल क्यू। तो इस सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्यू को रिमूव कर दें, कैपिटल क्यू को हम क्या कर दें? रिमूव कर दें, तो इनसाइड चार्ज जो है सरफेस के वो क्या हो गया? जीरो। इनसाइड जो चार्ज है वो जीरो हो गया। अब यहाँ पे ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया दैट डिनोट्स गॉसियन सरफेस, जो बाउंड्री हमने ड्रॉ की है वो गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इनसाइड चार्ज जो है वो जीरो हो गया, इफ देन उस केस में हमारे पास जो इंटीग्रल है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर वो क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जीरो है दैट मीन्स चार्ज जो है वो इनसाइड जीरो है। नाउ लेट अस कंसीडर द केस कि हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है ऐसे, इनसाइड जो कैपिटल क्यू चार्ज था वो तो हमने रिमूव कर दिया, मीन्स इनसाइड चार्ज जीरो है, लेकिन यहाँ पे क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो इसकी सरफेस की विसिनिटी में चार्ज है, सरफेस की विसिनिटी में एक चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट इज क्यू। क्यू चार्ज जो है वो क्या है? प्रेजेंट है। तो इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड will be present at surface, surface पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा ड्यू टू चार्ज Q। Q चार्ज की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फ्लक्स जीरो होने को होता है जब वो इनसाइड चार्ज जीरो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सरफेस के इनसाइड जो फील्ड है वो भी हमारे पास क्या हो जाए? जीरो हो जाए। वो एक्स्ट्रा विसिनिटी में अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट हो सकता है। तो असर्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट, एंड रीजन क्या है? करेक्ट, विच मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।